प्रैक्टिकल में हम विद्युत चुंबक और जो स्थायी चुंबक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, स्थायी चुंबक के अंदर देखो विभिन्न आकार में चुंबक पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास अनेक प्रकार की चुंबक अवेलेबल है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चुंबक है, जैसे एक छड़ प्रकार की चुंबक है, एक ये युवाकार की है, और घोड़े की नाल की आकार होती है उसके अंदर ये थोड़े से पास में आ जाते हैं। इनकी स्पेस बीच में जहाँ पे यहाँ पे इतना स्पेस है उससे थोड़ा सा कम स्पेस रहता है। समझ में आया? और यहाँ पे ये रिंग प्रकार की है और इसके अंदर भी आप दो कलर देख रहे हैं। यहाँ पे भी यहाँ तक तो एक रेड कलर का है, यहाँ पर हल्का ब्लू कलर का है। इसी प्रकार ये भी अलग अलग कलर में है। तो ये इनकी ध्रुवता दिखा रहे हैं। अभी चेक करेंगे ध्रुवता इनके अंदर ठीक है या किस प्रकार से। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ मैग्नेट के है या फिर इनके अंदर मैग्नेट नहीं है, तो कुछ मतलब बॉल टाइप में दिए गए हैं। और यहाँ पे है कुछ पिन है। जैसे चुंबकीय सुई का नाम सुना है आपने, वो तो सीधी होती है लेकिन ये कैसी है, राउंड आकार में। और इसके अंदर है मतलब मेटेलिक पदार्थ का इसके अंदर क्या है, बुरादा। तो इसको हम कागज के ऊपर रखेंगे और फिर इन चुंबक के द्वारा ऊपर आकर्षित करेंगे। अगर आकर्षित होता है तो ठीक है, अगर आकर्षित नहीं होता है तो ये पदार्थ ऐसा रहेगा कि चुंबक इसे अपनी ओर आकर्षित नहीं करने करेगी। अगर ये धात्विक पदार्थ का बना हुआ रहेगा तो चुंबक इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी। इस प्रकार से यहाँ पे एक दिया गया हमारे को धागा। ठीक है, ये किस काम के लिए दिए गए हैं तो बता सकता है? चुंबक को स्वतंत्रता पूर्व लटकाने पर वो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरना चाहिए। तो हम इस धागे की मदद से लटकाएंगे भी और देखेंगे कि क्या वास्तव में वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहर रहा है या नहीं। तो आज इस नियम का हम यहाँ पे लर्निंग सत्यापन भी करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो इस प्रकार से मतलब इस शेप में दिया गया है, बीच में से तो मोटी और किनारों से पतली। तो इस चुंबक का भी हम प्रयोग करेंगे। ये चुंबक है या नहीं है, हम किसी भी लोहे धातु पदार्थ को यानी चिपका के देख सकते हैं। तो ये चुंबक है। ठीक है, चिपक रहा है इसके, तो ये चुंबक है। तो सबसे पहले हम जो सबसे आम बात है यानी कि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरना चाहिए, उसी को प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये तो कौन सा ध्रुव है, नॉर्थ पोल। ये कौन सा पोल है, साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल को तो हमने हल्के रेड कलर से रंग रखा है। ठीक है, कलर कर रखे हैं। और ये साउथ पोल है हल्का ब्लू। तो सबसे पहले इसको बांधो। और बांधना कैसे है, कोई बता सकता है इसको कैसे बांधेंगे? बीच में से, बिल्कुल बीच में से बांधना है। ना ही तो इस साइड पे अधिक होना चाहिए, ना ही इस साइड पे अधिक होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको स्केल से माप सकते हैं, माप लें। और मापने के बाद में उसमें मतलब 2 से डिवाइड करके जहाँ पे इसका मिड पॉइंट आएगा तो वहाँ पे लगभग ये कितने सेंटीमीटर का, 5 का। तो हमें 2.5 सेंटीमीटर मध्य में बांधना है। ठीक है, लगभग यहाँ पे। समझ में आया? अब इसको आप बांधो। ये धागा अपने पास आवश्यकता अनुसार जितने में आवश्यकता होगी उतना ले लेंगे। सबसे पहले ये हमने पेन से मार्क किया है इसके ऊपर, तो यहाँ से बांधेंगे। 2-3 आटे लगा ले ताकि ये इधर उधर ना खिसके। उसको यहाँ से बांध देते हैं। पहले भी किया कभी प्रैक्टिकल ऐसा किया है? तो उत्तर अभी इस समय हम जहाँ पर बैठे हैं वो कौन सी दिशा में है? उत्तर की तरफ कौन सी दिशा है? जैसे कि हमारी लेफ्ट में ये कौन सी है? मतलब अस्त होता है। अस्त कौन सी साइड पे होता है? इस साइड पे। तो उत्तर तो इस साइड पे है, जैसे कि मेरी साइड पे। जहाँ पे मेरा मुंह है वो कौन सी है? दक्षिण। तो साउथ पोल कौन सी दिशा में ठहरना चाहिए? मेरे मतलब जैसे अपना गेट का ये नहीं, नॉर्थ पोल तो इधर मेरे पीठ की साइड में और साउथ पोल मेरे मुंह के सामने। अब जैसे इसको यहाँ पे बांध देंगे अपन। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे बांध देंगे इसको इस प्रकार से। स्वतंत्रता पूर्वक लटकने का मतलब क्या है? अब क्या है कि इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इससे डांडोल हो रही है।
अरे ये 0 पे लो, 180 डिग्री आ रहा ना वो, देखो कौन सीधा उधर से रहेगा ना। अब ये देखो 0 डिग्री नॉर्थ पे खड़े हो गए, देखो ऐसे क्या दीपक देख, दिख रहा है? ठीक है। जो इसको हाथ से पकड़ के नहीं रोक सकते थे। फिर वो जैसे प्रैक्टिकल अपना कोई मानेगा ही नहीं, आप तो हाथ से रोक रहे हो। तो जितना धागे के अंदर बल रहेगा ना उतना तो फॉलो करेगा। अब इस समय जो गुरुत्वाकर्षण बल है और इसका जो घूमने का जो बल है ना, उनके बीच में कुछ डिफरेंस है। जैसे वो दोनों जीरो हो जाएंगे, इसके ऊपर लगने वाला बल भी जीरो हो जाएगा और इस धागे के द्वारा लगने वाला बल भी जीरो होगा। हाँ वो तो चालू थोड़ी है अभी, तो वो फिक्स दिशा में रुक जाएगा, नॉर्थ और साउथ। तो देखो अब उसके बाद में एक प्रैक्टिकल हमारा है, सेम पोलैरिटी रहती है, तो उस समय क्या होता है? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है? जैसे पास लाते हैं तो उनमें ऑटोमेटिक बल लगता है और वो दूर की साइड पे भगती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक मेरे पास राउंड शेप में चुंबक है, तो इसके अंदर एक तो रेड कलर का और एक ब्लू कलर का है। तो अभी हमने देखा था रेड कलर कौन सा था? नॉर्थ, और ये ब्लू साउथ। यहाँ पे रेड नॉर्थ, ब्लू साउथ दो है। तो देखो हम क्या है कि ये जैसे ब्लू है, इस ब्लू को इस ब्लू के पास में लाते हैं। ठीक है, दूर भाग लिया। ये तो मतलब इनकी डायरेक्शन ही उल्टी हो रही है। ये देखो, अब जैसे इसके ऊपर में रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से मैं, आप मानो कि हाथ से जैसे जबरदस्ती चिपका सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि मैंने जबरदस्ती रख दिया, ऐसे ही छोड़ता हूँ, देखा आपने? तो देखो सेम पोलैरिटी, इसमें नीचे की साइड कौन सा है? वो ऊपर की साइड पे हल्का ब्लू है, इसमें भी हल्का ब्लू है। मतलब इस प्रकार से देखो मैं दोनों सेम ब्लू कलर को यहाँ पे करता हूँ, तो ब्लू कलर एस पोल है, साउथ पोल है, तो इनको देखो इसके ऊपर रख दिया मैंने जबरदस्ती, तो इसके नीचे से देखो ये भग गई कैसे। ठीक है, तो दोनों जो सेम ध्रुव है वो मतलब प्रतिकर्षण करते हैं। और अब इसको क्या करते हैं? उल्टा, एक को उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है, और अब इसके ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, ये चिपक गई आगे। तो समान ध्रुव में तो प्रतिकर्षण, दूर भागने का कोण, और असमान ध्रुव में आकर्षण। इसी प्रकार से अब देखो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखो आगे की तरफ जा रही है, तो इसी सिद्धांत को काम में लेके जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं, और आपने भी बचपन में खूब मतलब ऐसे आगे पीछे चुम्बक को भगाया होगा, तो ये तो सेम पोलैरिटी और विपरीत पोलैरिटी आपके समझ में आई होगी। इसी प्रकार से जो ये हमारी राउंड शेप में है, देखो इस शेप में, तो इनके अंदर अब जैसे कि मान लो ये चुंबक है मेरे पास, इसमें किसी प्रकार का कोई कलर नहीं किया गया है, ना ही कोई इसके ऊपर मार्क है कि कौन सा साउथ है कौन सा नॉर्थ है। तो क्या आप पता कर सकते हैं उसके ध्रुवों को? कैसे? एक ज्ञात मान की चुंबक लेंगे, ठीक है, अब हमें साउथ और नॉर्थ पता है, तो ठीक है, यहाँ पर देखिए इसकी साइड पे लेंगे, अगर आकर्षण हुआ, नॉर्थ की तरफ आकर्षण हुआ तो समान रहेगा, तो यहाँ पे साउथ हो जाएगा। अगर आकर्षण नहीं हो रहा है तो उधर कौन सा रहेगा? समान। चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे इस डायरेक्शन में हम छोड़ रहे हैं, जैसे इसके पास में लेके जा रहे हैं तो चेंज हो रहा है। अब देखो जैसे मैं इसके और पास में लेके जाता हूँ तो ये आपस में चिपक जाएंगे, और पोल देखो ऐसे घूम के, अब ये, तो इसके अंदर देखो यहाँ पे है डिवाइडेशन, तो इस प्रकार से एक साइड पे तो साउथ और एक साइड पे नॉर्थ। अब जैसे इसको मैं वापस इस प्रकार से कर लेता हूँ, अब इसको लेके चलते हैं इसके पास में, तो देखो ये आगे की तरफ भग रहा है, तो ये पोल कौन सा है इसका? जहां से ये चिपक रहा है तो साउथ नॉर्थ पोल पे, तो उधर कौन सा रहेगा? साउथ। अब ठीक है, ये दोनों समझ में आए। अब देखो ये दोनों इसके पास में लाते हैं, इस प्रकार से इसको चिपकाने की कोशिश करते हैं, तो ये दोनों समांतर में आके चिपकते हैं। ठीक है,
अब जैसे असमान रूप चिप जाएंगे। हाँ, असमान ध्रुव चिपक जाएंगे, समान ध्रुव कभी नहीं चिपकेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। और ये भी देखो, इधर ध्यान दो, जैसे इसके पास देखो दूसरी चुंबक लेके जा रहे हैं हमारे मोबाइल के अंदर। जैसे मैं इसको अभी जीरो कर देता हूँ, ये मैंने जीरो कर दिया, तो नॉर्थ के अंदर और साउथ के अंदर ये हमारा मोबाइल है ठीक से बैठा हुआ है। अब इसके पास में देखो ये चुंबक लेके जा रहा हूँ मैं, तो इसकी पोलैरिटी देखो। अब मैंने हटा लिया इसको, और हटाने के बाद ये अब देखो मतलब इधर उधर मूवमेंट कर रहा है। फिर इसको पास में लाएंगे, ये देखो जैसे इसको पास में लाते हैं, ये देखो अब नॉर्थ पोल इधर आ गया। तो इसके पास में भी अगर मोबाइल के पास में कोई चुंबक हम लाके रखते हैं, तो ये दिशा को बताने में असक्षम रहता है, क्योंकि जो हमारे पृथ्वी में साउथ पोल पे और नॉर्थ पोल पे जो चुंबक मतलब बड़े बड़े गड़े हुए हैं, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, तो उनकी पोलैरिटी के हिसाब से हमारा कंपास है वो कार्य करता है। तो अब जैसे देखो इसके पास में मैं ला रहा हूँ, तो एक चुंबक तो यहाँ पे है, कुछ चुंबक हमारे पास यहाँ पे रखी हुई है, एक चुंबक यहाँ पे लटकी हुई है। तो ये मतलब दिशा डिसाइड करने में कंफ्यूजन में है या फिर असमर्थ है। तो जब इसके पास में भी कोई चुंबक नहीं रखेंगे हम, तो देखो उस समय ये आराम से बताएगा। अब जैसे ये चुंबक मेरे हाथ में, तो यहाँ से वर्क कर रहा है, इनको साइड में रखते हैं, और साइड में रखने के बाद कि साउथ पोल नॉर्थ पोल में और नॉर्थ पोल साउथ पोल में ठहर रहा है। तो अब हम में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, सभी को है, किसी को कोई कंफ्यूजन कि उत्तर दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा कौन सी है? ऐसे मानते हैं पृथ्वी को एनर्जी बनाती है, हाँ, तो फिर विपरीत ध्रुव जाना चाहिए ना। नहीं, ये पोल को दिखाता है कि नॉर्थ पोल। क्षण चुंबक में जो भौगोलिक अवस्था और जिस अवस्था दोनों डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो छोटा वाला ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं ले जाऊंगा, तो ये पूरा इसके आके चिपक जाएगा। और चुंबकों देश में बिल्कुल इस तरह हो गया ना। ठीक है, हमारा चुंबक भी स्थिर हो गया है उत्तर और दक्षिण दिशा में। अब देखो यहाँ पे देखो सभी मतलब एक्टिव हो गए हैं, और देखो आगे की तरफ चलेंगे भी। इधर मैं लेके जा रहा हूँ, उधर चल रहे हैं, लेकिन इस पेपर के ऊपर घर्षण का मान अधिक होने के कारण कुछ तो पीछे रह जा रहे हैं, और जो मतलब इसकी चुंबक की पूरी चुंबकीय रेखाओं के अंदर आ रहे हैं, तो वो तो इसके साथ साथ में चल रहे हैं इस प्रकार से। अभी पेपर भी मतलब थोड़ा सा यूज होने के कारण इस प्रकार से चलाया ऐसे आपने कभी पहले? हाँ। ठीक है, ये तो इसको वापस इसके अंदर डालो। अब हमारे पास एक बॉल मतलब बॉल ये लगा रहे हैं, इधर भी चिपक रहा है। ठीक है, ठीक है, चिपक रहा है। अब यहाँ से इसको विपरीत करके भी चिपका रहे हैं, इसके तो भी चिपक रहा है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो लोहे धात्विक भाग होते हैं चुंबक के पास में लेके जाते हैं, तो चुंबकीय बल रेखाओं के कारण जो लोहे का भाग होता है या धात्विक भाग होता है, उसमें जैसा चुंबक का ध्रुव होता है उसके विपरीत ध्रुव क्रिएट होता है, बन जाता है। और इसीलिए जितने भी लोहे की धातुएं हैं या धात्विक भाग है, वो चुंबक के चिपक जाते हैं और चुंबक उनको अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये लगभग स्थिर ठहर चुका है, तो अब हमारे मोबाइल के अंदर जो कंपास है उससे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इस डायरेक्शन में हमारा मोबाइल होगा तो उत्तर और दक्षिण में रहने वाला है। ठीक है, इसके पास में नहीं लेके जाएंगे क्योंकि वहां ले जाते हैं तो ये उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो बिल्कुल इस तरह से दो लपेट लगाए, दोनों के कितने सिरे बाहर आ रहे हैं? चार। तो अब हम कंटिन्यूटी टेस्ट से ये भी चेक करेंगे कि कौन सा सिरा कौन सी कॉइल का है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से हमने स्टार्ट किया, एक बार इसके टर्न लगाए, आउटपुट में इसको निकालिए। फिर हमने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर इसके टर्न लगाए, यहाँ से निकालिए। ठीक है, तो दो कॉइल हमने दो कुंडली इसके ऊपर लगाई है, तो टोटल सिरे कितने हो गए? चार। अब सीरीज टेस्ट लेंथ से हम चेक करेंगे कि कितने सिरे आ रहे हैं।
अब इसके अंदर से एक सिरे को टेस्ट करेंगे तो दूसरे में सप्लाई हमें आउटपुट में मिलनी चाहिए, इसमें मिल रही है। एक कॉइल तो ये हो गई, अब दूसरी कॉइल में मिलनी चाहिए क्या? नहीं, तो नहीं मिल रही है, इसमें भी नहीं मिल रही है। ये हमारी एक कॉइल हो गई, ठीक है, और ये दूसरी कॉइल हो गई। अब दोनों कॉइल की आपने पहचान कर ली। अब क्या करो, इनके ऊपर टेप लगा दो, इनका पता रहेगा हमको। ये भी हाँ, छोटे। हाँ, तो इस प्रकार से मतलब आपको कुछ भी इंडिकेशन ज्ञात करना है कि ये छोटे वाले तो एक कॉइल के हैं, बड़े वाले दूसरे कॉइल के हैं। तो अब देखो यहाँ से हम, ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसके द्वारा हम इसको सप्लाई देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है राजेंद्र? ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, अभी हमने इसको 0 पे कर रखा है, तो यहाँ से एक फेज तो यहाँ पे है और न्यूट्रल यहाँ पे है। तो फेज को क्या है कि यहाँ पे इस प्रकार से लैंप के माध्यम से देंगे, ये लैंप ले लिया हमने, तो यहाँ से होते हुए सप्लाई यहाँ पे आएगी। और ये लैंप बीच में हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर मोटा वायर लिया है, तो इसके अंदर से पैरेलल लगाने पर प्रतिरोध कम है तो धारा अधिक बहेगी, तो अधिक बहेगी तो जो हमारा सर्किट है या तो वो खराब हो सकता है, या फिर जो हमारी ये वायर है ये खराब हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब दूसरा वायर यहाँ से हम यहाँ पे लगाएंगे, वायर लाओ। ठीक है, ये दूसरा वायर यहाँ से लेते हैं हम, तो यहाँ पे लगा के, अब ये क्या दे रहे हैं हम, नहीं चिपक रहा है। अब देखना बाद में जब इसके अंदर हम सप्लाई देंगे तो ये चिपकता है या नहीं चिपकता है, वो आप टेस्ट करना। तो इसको ऑटो ट्रांसफार्मर को इसमें लगाओ, कहाँ पे इसका, इसका ध्यान रखना हमने, ये जुगाड़ जो है वो किसी करेगा। ठीक है, अभी तो ये सीरीज में, इसको कर देते हैं पैरेलल में। अब यहाँ पे सप्लाई आ गई है, ठीक है, हमारा इंडिकेशन भी आ गया, आगे नीचे, ठीक है। अब इसके अंदर भी सप्लाई देना है, तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे इसको, तो ये लैंप सीरीज क्रम में ये भी ग्लो करेगा, ठीक है। हुआ, जीरो। इस समय देखो इसके अंदर कोई चूक नहीं है। जैसे सप्लाई आएगी हाँ, क्या बढ़ेगा? अब देखो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, यहाँ से लैंप के माध्यम से देखो यहाँ पे सप्लाई आ रही है, तो इसके अंदर से घूमती वापस इस प्रकार से सर्किट हमारा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लगभग हमने 200 वोल्टेज पे लगभग देख लिया इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर चुम्बक हल्का सा बना है, ठीक है। अब क्या करें, इसके अंदर धारा का मान बढ़ाएंगे, ठीक है। धारा का मान कैसे बढ़ेगा, इधर हम लोड बढ़ाएंगे, लोड बढ़ाएंगे तो अभी एक लैंप हमारे पास सीरीज में है, तो इस लैंप के पैरेलल में हम एक और लैंप जोड़ेंगे, तो ये लैंप हमने जोड़ रखा है, ठीक है। तो अब लैंप की जांच पे जैसे जोड़ेंगे, लगाओ, हल्का सा कुछ महसूस हुआ नहीं, तो हम और बढ़ाएंगे, ठीक है। लगाओ, लैंप लेके आओ देखो, अभी इसके अंदर धारा बनी है, ये ले लो, इसकी जोड़ा ले लो।
हल्का सा चुंबकीय क्षेत्र बना है, हल्का सा देखो आप अच्छे से, ठीक है। तो इसके ना अब देखो इसके अंदर जो ये टर्न संख्या है, इस कॉइल में लपेट संख्या वो बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? यहाँ से जो इस प्रकार से आ रही है, ठीक है, घूम के इस प्रकार से अब वापस निकल रहा है, इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। क्या टर्न संख्या बढ़ रही? हाँ। दोनों की ऐड हो जाएगी। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ से निकल रही थी, वापस इसके अंदर जा रही है, फिर स्टार्ट हो गया, इसमें से आएगी, तो टर्न संख्या बढ़ गई। अब इसके अंदर फिर इसको लगाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर सप्लाई देंगे। अब देखो हल्का सा, आया। और इसके से ऊपर हो जाएगा स्टेप लगा देखो इसके अंदर क्या है कि जैसे कि कॉपर का भी प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध होने के कारण ये जो इंसुलेशन है ये गर्म होगा, तो ये चुंबक बन रहा है। अब ये टर्न संख्या जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो एक एक बारी बारी से टेस्ट करो। हो रहा है, लेकिन इन वायर का ध्यान रखना। आवाज इधर हाँ बिल्कुल। देखने तो आवाज आई तो हाँ, देखो ये वायर है, हो रहा है, चुंबक बढ़ रही है, ठीक है। अब देखो अब इसके अंदर हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, धारा जैसे ही प्रोवाइड होगी तो इसके अंदर क्या बनेगा? मैग्नेट, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और इस लोहे के टुकड़े में यहाँ पे जो ध्रुव रहेगा उसका विपरीत ध्रुव क्रिएट होगा, ये अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, क्योंकि ये ऐसे चुंबक बन जाएगा। और ये भी देखना कब तक ये आकर्षित करके रखता है, जब तक इसके अंदर से धारा का प्रवाह होता रहता है। जैसे धारा का प्रवाह हमने वहां से बंद करेंगे, तो हम जैसे धारा का प्रवाह बंद कर देते हैं, इसके अंदर से चुंबकीय क्षेत्र बनना बंद हो जाएगा और इसको ये छोड़ देगा। सबसे पहले यहाँ से देखो, जैसे धारा थी पास में चिपक गया, चिपका हुआ है इसके। अब जैसे हम धारा को क्या करेंगे, अब वापस इसको चिपकाना है, तो क्या करेंगे, इसके अंदर धारा का प्रवाह करेंगे, ठीक है। तो जैसे धारा का प्रवाह हुआ अपनी ओर आकर्षित हो गया, जैसे धारा का प्रवाह बंद हुआ ये वापस छोड़ दिया इसको। तो ये विद्युत चुंबक। अब हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि हम विद्युत चुंबक बनाएं? क्योंकि हमें ऐसे इक्विपमेंट है जिनको जब तक चला के रखना है, मतलब कुछ समय के लिए चला के रखना है, उसके बाद में बंद करना है। जैसे हमारा स्टार्टर, ठीक है, स्टार्टर में जैसे कि हम कंटिन्यू 24 घंटे चलाते हैं मोटर नहीं, तो जब तक उसको चलाते हैं तो उसके अंदर जो एनवीसी होती है उसके अंदर इसी प्रकार का बल कार्य करता है। जब तक उसके अंदर धारा प्रवाहित होती है तो वो हैंडल को जकड़े रहती है। जैसे धारा का प्रवाह बंद होता है तो हम केवल धारा का प्रवाह बंद करते हैं, इससे हमारा मोटर का जो स्टार्टर है वो कार्य करता है। समझ में आया? तो ये था आपका विद्युत चुम्बक। जैसे इसको देंगे तो ये देखो चिपकता है, जैसे धारा का प्रवाह बंद करें तो ये छोड़ दे।